ए और बी विवाहित दंपत्ति है, ये भी हस्बैंड वाइफ है। दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ को दंपत्ति कहा जाता है। हस्बैंड वाइफ को क्या कहा जाता है? दंपत्ति कहा जाता है। तो ए और बी विवाहित दंपत्ति, ए प्लस बी दोनों का जोड़ है, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्या है? दंपत्ति है। सी और डी भाई है, सी प्लस डी क्या है? भाई है, ठीक है। सी डी भाई है, ये दंपत्ति है, दंपत्ति हो गया, ठीक है। आगे क्या है कि सी बी का भाई है, बी का भाई कौन है? सी बी का भाई है, बी का भाई कौन है? सी है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या? कह डी ए से कैसे समझते, मतलब ए का कौन है? ए का कौन है? कौन? डी, ठीक है। डी कौन है? देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों भाई है। सी डी कौन है? कौन है? भाई है। बी का भाई सी है, इसका भाई है सी, तो जब सी भाई है बी का तो डी ओ तो भाई होगा। तो कहा कि ए का डी कौन लगा? तो पत्नी का भाई कौन लगेगा? पत्नी का भाई कौन लगेगा? साले ना लगेगा। मतलब गुस्सिया के भी बोल दीजिए साला, फिर भी कोई बात नहीं, जीजाजी है साला तो बोलबे करेगा। अब साला को साला नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? सारा गुस्सा साला पर झाड़ दो, साला साला कह के। भाई साला का भी रेस्पेक्ट होता है। साला को कुछ कहने का मतलब होता है घर में अशांति, साला साली को कुछ कहने का मतलब होता है घर में भयानक अशांति। देवी जी गुस्सा आ जाएंगे, खाना नहीं बनेगा, भूख ले रहा। एक्चुअली में जीजाजी लोग ऐसा होता है कि साला साली का बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। तब ना वो गाना निकला, बुलेट पे जीजा हो, बुलेट पे जीजा ले चली घुमावे। आगे देखिए, अगला सवाल है ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, जबकि ए और डी का योग 148 है, तो सी का मूल्य क्या है? कभी देख लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सी का मांगा है ना, सोचने वाली बात है। ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है, तो सी जो है वो विषम होगा। तो देखिए यहाँ पर सब बेटे तो विषम में है, मान ले 75 है, सी क्या है? 75 है, ये हो गया। लगातार विषम संख्या कहा है, तो सी है, उसका डी है, उसका क्या है? ई है, और इधर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अगर सी अगर 75 है तो ई क्या होगा? डी क्या होगा? 77 होगा। विषम संख्या वही ना होगा। देखिए 2 3 4 5, एगो सम एगो विषम, सम विषम सम विषम, वही ना चलता है। तो ये क्या है? विषम है। ये भी लगातार विषम कहा है, तो 75 है, उसका क्या? 77। यहाँ पर क्या होगा? 79 है ना होगा। बैक आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 73 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 71 होगा। तो कहा कि ए और डी को जोड़ेंगे तो 148 होगा। क्या इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसको नहीं, इसको, क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 148 हो रहा है? अगर 148 हो रहा है तो सी 75 है। ना समझे? ठीक है, तो जोड़ के देखिए, 7 और 1 8 हो गया, 7 से 14 100, देखिए 148 तो हो गया। इसका मतलब ये नंबर आंसर है। अगर मान लेते सी को 77 मानते हैं, सी 77 मानते हैं, मान लेते कि ये नंबर ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं किए, तो बी और बी को सेलेक्ट किए, तो 77 है तो क्या 79 होगा, 81 हो जाएगा आपका, क्या 75 हो जाएगा आपका 73। तो कहा कि बी ए और डी का जोड़ जो है, इसका और इसका जोड़ जो है, ये 148 होना चाहिए। क्या 148 है? जोड़ के 9 3 12 का 2 हो जाता है, पूर्व में नहीं करेगा नहीं, तो आंसर क्या था? ये सही था। 68 नंबर है 3 6 8 6 8 10 11 15। तो कहा कि अगला संख्या क्या होगी? क्या क्या है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 और 3 जोड़ा है तो क्या है? 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 6 आ गई, कौन सा बात हुआ? नहीं, इसमें भी 2 ना जोड़ता है, 3 जोड़ता है तो क्या हो जाता है? ई वाला काम नहीं करेगा।
दूसरा देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 जोड़ा है, फिर यहाँ से आ जाइए क्या जोड़ा है, कैसे कैसे बात क्या है, 4 जोड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा। ओहो, ऐसा वाला लिया है सीरीज। आप ये वाला देखेंगे तो कितना जोड़ा, 2, और फिर ये वाला जोड़ा है कितना जोड़ा, 3, इसी तरह लिया है नहीं। तो ये 3 लिया है, तो फिर यहाँ से अगला वाला आएगा तो क्या जोड़ाएगा, 4 जोड़ाएगा, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, अगला संख्या 15 हो जाएगा। ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये वाला अगला वाला ले लेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15। इसी प्रकार 15 आंसर हो गया। ये मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है, जमुना पारी, तो दूध के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आंसर होगा बुल्टी, मांस के लिए बकरी कौन सा नस्ल प्रसिद्ध, हाँ ब्लैक बंगला मांस के लिए प्रसिद्ध है। सवाल क्या है, ए, बी और सी का औसत उम्र 40 है। हमेशा औसत वाला में याद रखिए, जितना का औसत बोला है ना उससे उसको गुना कर दीजिए। तो ए बी सी 3 को है, तो तीनों को हम 40 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 4 दिया कितना आ जाएगा, 12, 120 हो गया। ठीक है, किसका किसका औसत हुआ, ई औसत हो गया, ए 73 नंबर का है ना, ए बी सी का औसत है। ठीक है, तीनों का औसत इतना है। आगे कहा कि यदि ए और बी का औसत 35 वर्ष हो, ये किसका किसका दिया है, ए और बी का, देख 35 दुना 70 होगा वहां पर, नहीं ए बी का लिए था ना 35 एवरेज है तो 70 हो जाएगा, यहाँ पर 42 है तो 84 हो जाएगा। ए बी सी है, ए बी सी में 70 घटाएंगे कितना होगा बोलिए, सी कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। 120 में 70 बाद, तो ये क्या समझ में आया कि नहीं, 120 में 70 घटाएंगे तो 50 होगा, सी निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जरा सा कि बी और सी जो है 84 है, तो बी और सी जब 84 है तो 84 में 50 घटा देंगे, मतलब सी घटा देंगे तो खाली खलिया खाली बी नहीं निकल जाएगा, खलिया खाली बी निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 घटा दीजिए कितना, 34, यानी कि बी सिर्फ हो गया कितना, 34। ये हो गया आंसर। यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध, चीनी को संतरा, शहद को सेब कहते हैं, तो सेहत के लिए क्या हानिकारक है, शराब हानिकारक है ना, तो शराब को दूध कहा गया है, तो दूध हानिकारक है। आंसर हो जाएगा क्या, 76 का बी। देखिए आंसर देखिए जरा सा, देखिए यहां पर बना लिए होंगे आप लोग शायद, क्या है यहाँ 0.03, ठीक है यही ना है, तो इसके बट्टे क्या आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, होगा, ये उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा, तो 3 बट्टे क्या आ जाएगा, 100, 3 बट्टे 100 होगा। तो ऐसा ऐसा 2 गो है, तो इसलिए स्क्वायर कर दिए इसको, करेक्ट। प्लस उसमें क्या आ जाएगा, 22 बट्टे 100 होगा, नहीं हो जाएगा, 22 बट्टे 100, और ये 2 गो है, 2 गो कर दिए। ठीक है, उसी तरह 44 बट्टे क्या होगा, 100, ये कर दिए, करेक्ट। अच्छा, समझने योग्य बात है, इनको अगर और भी हम तोड़े तो क्या होगा बोलिए, 9 बट्टे 4 को 0 होगा, नहीं हो जाएगा, तो 9 बट्टे 4 को 0, जो यहाँ पर 22 बट्टे 4 को 0, नहीं ना 22 कितना आ जाएगा, 484 होगा क्या, 22 स्क्वायर कितना होता है, 484, यही ना होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 44 स्क्वायर क्या कितना होगा, 1936 होगा, नहीं 1936 नहीं, 44 स्क्वायर 44 गुना 44 1936 नहीं होता है, तब देख रही है बट क्या होगा, एक बार 4 0 हो जाएगा। ये 4 0 वाला मामला समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर इधरों 4 को 0 लगे, जब एलसीएम सबका सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ऊपर वाला जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1936 और 484, और यहाँ पर हो जाएगा 9, कितना होगा, 6 4 10 10 9 19 का 9 बच गया, 1 8 8 3 11 1 12 का 2 बच गया, 1 10 4 14 का 4 बच गया, 1 24 29 हुआ, नहीं तो यानी कि हम टोटल काट कुट के ऊपर में 24 29 लिख दे और नीचे 10,000 लिख दे, कैसा रहेगा, बढ़िया आइडिया।
कैलकुलेशन करना है, खाली कैलकुलेशन देखिए यार, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो कितना 24 29। अब बेटे क्या आ गया 1 2 3 4। आइए अब नीचे वाला का सॉल्यूशन करते हैं। नीचे वाले का कंडीशन क्या होगा जानते हैं? 3/1000 नहीं, 3 क्या है 3 गुना है यहाँ पर, 1 2 3 गुना अंक है, तो नीचे कितना होगा देखिए 3 0 हो गया, ऐसा हुआ ना। तो इसी पर क्या होगा डबल डबल है, फिर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, होगा डबल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो हुआ ये फिर क्या देगा 9 देगा, और ये 6 को 0 दे देगा, नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सी बात देखिए, इसमें ऊपर में भी क्या बचा था, एगो 9 था, एगो 484 था, 9 484 और एगो कितना हुआ था 1936। सेम कंडीशन नीचे भी है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 22, यहाँ पर भी 22, यहाँ पर भी 44, यहाँ पर भी 44 है कि नहीं है। तो यहाँ पर नीचे क्या है, ऊपर में क्या होगा, यही होगा आपका क्या जानते हैं 2429 होगा, और नीचे क्या जगह 1 पर 6 0 होगा। तो 1 पर 6 0 जो है 1 पर 1 2 3 4 5 6 पलटी मारेगा। पलटी जब मारेगा यहाँ पर ऐसे भी कटा सकते हैं, है कटा दिया, ठीक है। और 4 0 यहाँ से 4 0 यहाँ से कट गया, बचा क्या 100 हो जाएगा आंसर इसका। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फलना है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 सही होता है, ऐसे या नो। लेकिन ऐसे ऐसे जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नहीं चलिए ऐसे नहीं जाते हैं, एग्जाम निकालना है कि खेल बात है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, कि मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 को संख्या ए बी सी, अब मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही ना दे के रखा होगा, जो भी यहाँ पर नजर आ रहा है ये बीच का संख्या होगा, नहीं तो यहाँ पर बीच का संख्या मान लेते अगर 20, समझिएगा 20, तो कहा कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एक 1877 है, तो इसका वर्ग कर दिए, फिर 21 का वर्ग होगा, फिर 19 का वर्ग होगा, तीनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या 1877 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यही हो जाएगा आंसर ये नंबर, और नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बताइए 19 का स्क्वायर कितना होता है, चल गई ऊपर 468, वही तो 361 होगा, अब प्लस 20 का 400 और 21 का 400, अब सबको जोड़ेंगे तो 1 0 1 2 हुआ। अब मांग रहा हूं पर 1877, यहीं पर पकड़ा गया कि हो भी नहीं करेगा, ये होता तो लक्षण दिखता है यहाँ पर 7 आता नहीं। अगर ब्याह घर अगर 4 को विध्यानी आई है तो लक्षण दिखता है कौन काम करने वाली और कौन कुड़िया है, नहीं दिखता है कि नहीं। कुड़िया खाली खाते रहेगी भले आ जाए बाजा वाला कुछ आ जाए, चाहे बाराती निकलने का टाइम हो जाए, जब बाराती निकल जाएगा तब साड़ी जाके पहनेगी। हाँ हाँ चलो हमको भी, और थोड़ा सा दूल्हा अगर आगे बढ़ गया तो हमको लगे खाली गुस्सा दिखाएगी। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एक, चलिए मान लेते हैं 25 है, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा 25, 3 को संख्या है ना, तो बीच का संख्या कितना है 25, ठीक है। इसका वर्ग 25 होगा, एगो क्या होगा 26, इधर क्या होगा 24, इसका वर्ग ले लीजिए, वर्ग वर्ग वर्ग। आपको 24 का वर्ग बताओ 576, 625 676, नहीं इसको जोड़िए, जोड़ के 1877 पूरेगा आपका, देखेगा ये देखोगे, तो इसलिए बिना